हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली उपासना, जिसके जीवन के बारे में आपको एक बार जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी को पता है पहाड़ी इलाके में छोटे छोटे स्कूल होते हैं। कुछ ऐसा ही उपासना के गांव में भी था। कहने को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन वहां पर हिंदी भी ढंग से पढ़ाया नहीं जाता था। उसके पिता गाँव में रहकर भी उपासना को शहरों वाला जैसा लाइफ दिया। उपासना जब स्कूल जाती थी तो लोग कहते थे तुम्हें क्या बनना है, तो उपासना बोलती थी ऑलराउंडर बनना है। लोग उपासना के मुँह से सुनकर हंसने लग जाते थे, लेकिन उपासना अपने मन में सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। उसके पिता को उसके परिवार वाले बात बात पर ताना देते रहते थे कि तुम्हारी बेटी हर टाइम कूदती है, हर टाइम उछलती रहती है, जब भी उससे बात करो तो बात का उल्टा जवाब देती है। लेकिन उसके पिता ने कभी भी किसी को कुछ नहीं बोला। उपासना जब 10वीं में पहुंची तो रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट लेने नहीं गई। अपने पिता को रिजल्ट देखने के लिए भेज दिया, क्योंकि उपासना को अपने आप ऊपर बहुत विश्वास था। शाम को 5 बजे रिजल्ट देखने के बाद उसके पिता ने उपासना को फोन लगाया और बोला, उपासना तुम पास हो गई हो, मैथ में स्टेट में टॉप किए हो। उस समय उपासना बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसको अपने आप ऊपर बहुत विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पास होकर रहूंगी। और 11वीं में पहुंचने के बाद सभी बच्चों के मन में चलता है कि अब आगे क्या करना है। उपासना ने सोच लिया कि उसे डॉक्टर बनना है, इसलिए मेडिकल साइंस ले लिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। 11वीं निकालने के बाद उपासना जब कॉलेज गई तो उस समय उसकी कोई दोस्त नहीं थी, कोई इमोशनल सपोर्ट देने वाला भी नहीं था। किसी ने उसे ये भी नहीं कहा कि उपासना तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। उपासना बताती है 6 दिसंबर को उसकी संस्कृत का एग्जाम था। रात के 1:30 बजे उसकी रूम में रहने वाली सीनियर आ गई और कहने लगी, तुम मेरे रूम से बाहर निकलो, मुझे सोना है। उपासना बोली, प्लीज दी मुझे पढ़ने दो, कल मेरा एग्जाम है। लेकिन उसकी सीनियर को उपासना के ऊपर थोड़ी सी भी रहम नहीं आई और उपासना को कमरे से बाहर निकाल दिया। उपासना रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। उस समय वो 17 साल की थी और थोड़ी देर बाद पढ़ाई करने लगी। 1-1.5 घंटा निकलने के बाद उसकी बगल में रहने वाली लड़कियां आई और बोली, उपासना इतनी रात को तुम क्या कर रही हो। उपासना ने सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ था। उसकी कमरे के बगल में रहने वाली लड़कियां उपासना के सपोर्ट में बहुत लड़ाई की, लेकिन कुछ भी नहीं बना और उपासना को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गई। उपासना पूरी रात अपने बगल वाले कमरे में रहकर पढ़ी और सुबह होने के बाद एग्जाम देने चली गई।